हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फॉरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 30 डेज प्रिपरेशन प्लान फॉर बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के एनएफएटी एग्जामिनेशन, मतलब नेशनल फॉरेंसिक एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, पहले आप सभी के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं था, बट ड्यू टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब ये एग्जामिनेशन होने वाली है। मतलब एनएफएटी के मार्क के बेसिस पे आपको आपके कोर्स जिसका नाम है बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इस कोर्स में एडमिशन मिलने वाला है। अभी एग्जामिनेशन डेट कुछ भी क्लियर नहीं है, हो सकता है कि 15 जून को ही आपका एग्जाम हो जाए डिफरेंट शिफ्ट में, हो सकता है 16 जून को आपका एग्जाम हो जाए, हो सकता है कि कोई नई डेट मिल जाए आपके एग्जामिनेशन की, क्योंकि अभी तक बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस के लिए एग्जाम डेट या एग्जाम डिसाइडेड ही नहीं था। अभी अभी ही रिसेंटली डिसाइड हुआ है और आपके सिलेबस में भी क्या इंक्लूड करा गया है, 50% पीसीबी 10+2 एंड 50% जीके एंड रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि 30 डेज में आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि अभी तक तो सारे के सारे स्टूडेंट्स आराम से रिलैक्स कर रहे थे ये सोच के कि भाई हमारे 12th के मार्क्स के बेसिस पे हमको एडमिशन मिल जाएगा, मेरिट बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। पर नहीं, अब आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, तो एग्जाम की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। सो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इतना कम टाइम बचा है तो हम किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि सारे के सारे स्टूडेंट्स अभी सेम प्लेस पे ही है। उन्होंने भी कोई तैयारी नहीं करी थी, जब एग्जाम ही नहीं हो रहा था तो तैयारी किस तरीके से करते हैं। बट अभी सबको सेम डेट पे सेम टाइम पे पता चला है कि एग्जाम होने वाला है, तो सब अपनी प्रिपरेशन अभी ही शुरू करेंगे। सो इन 30 डेज को किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप बीएससी एमएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने इसके लिए कोर्स बना दिया है। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 30 डेज को यूटिलाइज करने का इससे अच्छा तरीका आपको कभी नहीं मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को फ्लैट 500 रुपीज ऑफ का कूपन भी मिल रहा है। सो वो कूपन यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमको प्रिपरेशन कैसे करनी है, अपने टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। आपके पास कितने डेज बचे हुए हैं? लेट्स से 30 डेज हैं आपके पास, एक महीने का टाइम है। 30 डेज में आपको अकॉर्डिंग टू वीक सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, आपके पास टोटल 4 थिंग्स हैं, मतलब 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली: बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके एंड रीजनिंग। जीके एंड रीजनिंग आपको इकट्ठी ही पढ़नी है और जीके आपको करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ने की, अभी रिसेंट में साइंस और टेक में क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड हेल्थ डे, इस तरीके, योगा डे, इस तरीके के डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यही चीज़ें ही आपको जीके में क्वेश्चंस में आएंगे। इसके अलावा कितने माउंटेन्स हैं इंडिया में या वर्ल्ड में, कितने रिवर्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको जीके में पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ साइंस के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हो रही है एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फिर जो बड़ी माइलस्टोन्स हैं उनको आपको पढ़ना है जीके में। और रीजनिंग में भी आपको बेसिक रीजनिंग ही पढ़नी है। ओके, बायो जो पढ़नी है वो 10+2, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी 10+2 लेवल की है। आपको क्लियरली बताया गया था 10+2 लेवल मतलब 11th और 12th इंक्लूडेड है, तो आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। किस तरीके से आप डिवाइड करोगे? लेट्स से वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड इसके लिए आप 4 डेज निकालो। 4 दिन से ज्यादा आपको जीके और रीजनिंग में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट में आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप एनी हाउ जितने भी नंबर्स ऑफ आवर्स आपको लगाने हैं, जितने भी देर आपको पढ़ना है, आप अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग नंबर्स ऑफ आवर डिसाइड कर सकते हैं, जिसमें आप बायोलॉजी कंप्लीट कर लें। आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए? आपको टॉपिक कवर करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक, रिविजन करना है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो, और लास्टली मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो मॉक टेस्ट तो आप लास्ट डेज में करोगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम के जस्ट पहले के दिन होंगे उनमें आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। सेम फिजिक्स के लिए भी आपको फॉलो करना है, टॉपिक कवर करना है, प्रैक्टिस करने, एमसीक्यू रिवीजन करना है, लास्टली मॉक टेस्ट देना है। केमिस्ट्री के लिए भी ऐसे ही टॉपिक कवर करना है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, रिविजन करो और लास्ट पे मॉक टेस्ट आपको देना है। सेम अप्रोच हर एक सब्जेक्ट के लिए आप लगाएंगे। जीके और रीजनिंग के लिए आपको 4 डेज इन्वेस्ट करने हैं। इसके बाद आपको 3 दिन बचते हैं, लास्ट में
3 डेज बचते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको MCQs या मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। हमारे प्लेटफॉर्म में मॉक टेस्ट बिल्कुल NFSO NF80 के अकॉर्डिंग होगा कि आपको 100 MCQs, मतलब 50 MCQs PCB से आएंगे, 50 MCQs GK और रीजनिंग से आएंगे, सो 100 MCQs मिलेंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, +1 -0.25 की एग्जाम स्कीम हमारे मॉक टेस्ट में भी रहने वाली है, सो दैट एग्जाम आते आते आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम देने की। और आपका एग्जाम भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो हमारे मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी 90 मिनट्स को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको पढ़नी है GK रीजनिंग के साथ। ये BSc MSc इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस रहने वाला है। ये जो कोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस में ही अवेलेबल है, तो जब आप ये एग्जाम क्लियर करोगे और एडमिशन लोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस ही मिलने वाला है। 30 सीट्स ही हैं सिर्फ। टोटल कितनी सीट्स है? टोटल 30 सीट्स ही हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, इसलिए अपने 30 डेज को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है आपको इन 30 डेज को यूटिलाइज करना है। हमारे कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 500 रुपीज़ का कूपन अवेलेबल है, तो वो कूपन यूज़ करना आप सभी को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यूज़ योर टाइम, यूटिलाइज योर 30 डेज। इसके अलावा आप अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग या आपकी तैयारी अभी तक जितनी है उसके अकॉर्डिंग इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। सो ये मैंने एक ओवरऑल आउटलाइन या फिर एक स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट आपको दे दिया है टू प्रोसीड विथ योर सिलेबस फॉर BSc MSc क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस NF80 2024 एकेडमिक सेशन के लिए। आई होप ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ज्वाइन आवर क्लासेस, स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।